नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का पहला अध्याय संख्या निकाय और आज उसका 5वां भाग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। देखो, प्रश्नावली 1.4 की बात आज करने जा रहे हैं। इन्होंने पहले क्वेश्चन में बोला है निम्न परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये दो परिमेय संख्या दी हैं, इनके बीच में आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करेंगे, जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। तो इनका जो मध्य की परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी दोस्तों, वो होगी 3/4 प्लस 4/3/2। हमेशा जब दो संख्याएं दे रखी हो तो उनको जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। तो 3/4 प्लस 4/3/2 कर दिया। अब देखो यहाँ लघुत्तम कितना आ गया, 4 और 3 का लघुत्तम 12 आ गया। 4 × 12 हो गया, 3 × 9 हो गया। अब देखो 3 चौक 12 और 4 चौक 16 हो गया, बटे कितना हो गया, 2 हो गया। और ये आप हल करोगे तो मिलेगा आपको, देखो 16 और 9 होता है 25। तो ये हो गया 25 बटे ये 12 नीचे आ जाएगा तो 2 × 12 हो जाएगा और ये हो गया है 25/12 दूना 24। समझ गए। तो इनके मध्य की परिमेय संख्या आपको मिल चुकी है 25/24। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में। अगला क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, 5 तथा 6 के मध्य परिमेय संख्या। बिल्कुल आसान है। 5 + 6/2 कितना हो गया, 11/2 हो गया। 6 और 5 11/2 हो गया। बिल्कुल इजी पार्ट है। चलो अगला देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, माइनस के 3/4 और 1/3 के मध्य परिमेय संख्या। तो देखो माइनस का 3/4 प्लस का 1/3 और इसमें /2 में लगा दूंगा। अब देखो फिर से क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। यहां देखिए इनका 4 और 3 का लघुत्तम पहले 12 आया था, अभी भी 12 आएगा, बदलेगा तो नहीं। चलो 4 और 3 का लघुत्तम 12 आ गया। 4 × 12 हो गया और 3 × 9 हो गया। माइनस का 9 तो ये हो गया, समझ गए। 4 × 12 और 3 × 9 माइनस का 9 ये हो गया। अब देखो 3 चौक 12 और ये 4 एकम 4, तो देखो ये प्लस का 4 हो गया। बिल्कुल ईजी है। अब देखो बटे कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहां से क्या होगा, देखिए यहां से हो जाएगा 9 में से 4 गया, माइनस का 9 और प्लस का 4, तो 9 में से 4 गया तो माइनस का 5 बचेगा और ये 12 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो माइनस का 5/24 इन दोनों के मध्य की क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ गए। बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सेक्शन है, बिल्कुल नहीं घबराना आपको। चलो अब देखो अगला देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न परिमेय संख्याओं के मध्य 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ये भिन्न संख्याएं हैं और भिन्न संख्याओं के मध्य अगर एक से ज्यादा परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, दोनों के हर समान कर दो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों के हर समान करूंगा। तो 3 और 2 कितना है, 3 और 2, यानी आप इनका एलसीएम बना दो। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना है, 6। यहां भी 6 बना दो। तो देखो माइनस का 2/3 है, इसको मैं 2 और 2 से गुणा कर दूंगा और भाग कर दूंगा। समझ गए। 2 से गुणा व 2 से भाग, 6 बन गया देखो नीचे। और यहां जो 1/2 है इसको मैंने 3 और 3 से गुणा और भाग कर दिया। समझ गए। 3 से गुणा और 3 से भाग कर दिया। देखो यहां भी 6 बन गया। तो आपकी संख्याएं क्या होगी दोस्तों, संख्याएं हो गई आपकी माइनस का 4/6 व कितने हो गई, 3/6। समझ गए। देखो माइनस का 4/6 और 3/6। अब क्या करना है, 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब इन संख्याओं को 3 से गुणा कर दो। समझ गए। तो आप यहां इन दोनों को क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो देखो दोनों संख्याओं को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर दोनों को 3 से गुणा कर दो। अब देखो माइनस का 4/6 को 3 से गुणा करो। माइनस का 4/6 गुणा 3 और 3 से गुणा और भाग दोनों करना पड़ेगा, ध्यान रखना। 3 से गुणा व भाग दोनों करना पड़ेगा। तो यहां ऐसा लिख लो, गुणा व भाग करने पर, क्योंकि अगर भाग नहीं लगाओगे तो संख्या का अंश तो बदल जाएगा परंतु हर नहीं बदलेगा। और जब तक हर नहीं बदलेगा तब तक संख्या आपकी जो भिन्न रूप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों को 3 से गुणा व भाग करने पर माइनस का 4/6 और 3/6 को भी क्या किया, 3/6 को 3/3 से गुणा व भाग कर दिया। समझ गए। बिल्कुल इजी पार्ट है।
संख्या ही वही है, देखो एक 4/6 मतलब ये 2/3 आ गया माइनस का, और 3/6 मतलब 1/2। संख्याओं में कोई बदलाव नहीं हुआ। 3 से गुणा और भाग कर दिया तो भी कोई बदलाव नहीं है। देखो 1/1 1/1 यानी 1 से गुणा करते जाओ भाग करते जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो परंतु अपना काम हो गया कितना, 4 3 12 माइनस का बटे 6 3 18 हो गया, और यहां कितना हो गया दोस्तों 9/18 हो गया। समझ गए। अब देखो 12 और 9 के बीच में आपको क्या चाहिए, इन्होंने बोला है कि दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो 9 के बाद कितना होता है 10 और 11, इसका मतलब देखो ये 9 से लेके -12 तक तो काफी सारी संख्याएं मिल सकती हैं। देखो क्यों, क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस का 9 है, तो आपको जो अच्छी लगे वो ज्ञात कर लो। तो देखो जैसे मैं लिख लेता हूं यहां 9 के बाद 10 बटे, जैसे 9 से पहले 8 आएगा 10 तो आगे चला जाएगा, 10/18 तो आगे चला जाएगा। तो इधर जैसे मान लो कि मैं माइनस का 10/18 बोल सकता हूं, और जैसे मान लो कि माइनस का 11/18 बोल सकते हो, माइनस का 9/18 बोल सकते हो, या फिर जैसे मान लो कि 1/18 बोल सकते हो, 2/18 बोल सकते हो, 8/18 बोल सकते हो। इसका मतलब आपके पास काफी सारी परिमेय संख्याएं हैं, उन काफी सारी परिमेय संख्याओं में से कोई भी दो परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। समझ गए। आपका आंसर अलग भी आ सकता है। इन क्वेश्चनों में हो सकता है जैसे 5 लोग सोल्व कर रहे हैं तो पांचों का आंसर मैच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, परंतु यदि तरीका समान है, तरीका सही है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आंसर इस टाइप के क्वेश्चनों के अलग अलग भी आ सकते हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और उन अनंत में से मान लो एक बच्चा कोई दो संख्या निकाल रहा है, दूसरा बच्चा किन्हीं दूसरी अलग संख्याओं को सोल्व कर रहा है, समझ गए, तीसरा बच्चा कोई दूसरी अलग दो संख्याओं को सोल्व कर रहा है, परंतु अगर सभी बच्चों के आंसर उन दोनों संख्याओं के मध्य हैं तो सभी के क्या हैं, ठीक हैं। चलो देखते हैं अगला पार्ट। यहां देखो -10 यहां -12 से बड़ा है, और 1/18 भी इससे बड़ा है, और 9 से क्या है, छोटा है। चलिए अगला देखते हैं। -2/3 और 1/4 के मध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो माइनस का 2/3 और क्या किया 1/4, यहां से लघुत्तम ले लो आप इनका, 4 और 3 का लघुत्तम 12 है तो 12 बना लो। तो माइनस का 2/3 गुणा 12 बनाएंगे तो 4 से गुणा और भाग करना पड़ेगा, और यहां देखो 1/4 तो कितना 3 से गुणा और भाग करना पड़ेगा। समझ गए। देखो 12 लघुत्तम बना दिया, 4 3 12 लघुत्तम आ रहा था, 12 बना दिया दोनों जगह। अब देखो ऐसा किया तो क्या मिला आपको, माइनस का 8/12 हो गया, और ये कितना हो गया 3/12 हो गया। माइनस का 8/12 और 3/12 हो गया। अब क्या करना है, यहां देखो हालांकि यहीं से भी दो संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हो, गुणा और भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो अतः परिमेय संख्या, अतः संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी, देखो कौन सी होंगी, -8/12 से आगे जाओगे तो माइनस का 9/12 तो इधर चला जाएगा, तो क्या होगा माइनस का 7/12, माइनस का 6/12, माइनस का 5/12 लिख दो। समझ गए। कोई भी संख्या मेरे को दो लिखनी है, माइनस के 5/12 लिख सकता हूं, और जैसे मान लो कि 1/12 लिख दो, 2/12 लिख दो। समझ गए। 3/12 नहीं लिख सकते, 0/12 भी लिख सकते हैं, आप 0 भी लिख सकते हैं। तो कोई भी दो संख्या इनके मध्य आप लिख सकते हैं। चलो यहां तक की बातें आपको शायद क्लियर हो गई होंगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो 0.27, 0.27, 27 नहीं पढ़ते, 0.27 और 0.30। अब देखो इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो देखो यहां से आप लिखना चालू कीजिए 0.27, तीसरा अंक 1 लगा दो, 271 इससे तो बड़ा है इससे छोटा है, 0.272, 0.273, 0.274 और 0.275। ये लो, ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई इनके मध्य, और बिल्कुल सही जवाब है। सबका आंसर अलग भी आ सकता है। कई बच्चे इनको जोड़ेंगे 2 का भाग लगाएंगे, फिर जो मिलेंगे उनको जोड़ेंगे 2 का भाग लगाएंगे, फिर जो मिलेंगे उनको जोड़ेंगे 2 का भाग लगाएंगे, वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। आप 0.27 इसके आगे 1 ले लो, 0.271। देखो 0.27 का मतलब है 270। देखो ये देखा जाए तो 270 है, ये 271 है, तो 270 कम है और 271 ज्यादा है, तो ये बड़ी संख्या होगी, इसका मतलब इसके आगे है। समझ गए। और ये कितना है 300 है, 0.300, 300 है ना, तो देखो 275 और 271 300 से क्या है, कम है। इसका मतलब है
आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं के मध्य ये सारी संख्याएं लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला पार्ट देखते हैं 7.31। तो देखो 7.31 2 लिख दो, इसको 3 1 है ना, 3 1 2 लिख दिया। 7.313, 7.314, 7.315 और कितना हो गया 2 3 4 5, 7.316। ये लो 5 प्रीमिय संख्याएं हो गई। ठीक है, अब देखो 7.35 3 5 और यहाँ अपना 3 1 ही, इसका मतलब इससे छोटा है। ठीक है, और इससे 3 1 2 इससे जस्ट बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये भी 5 प्रीमिय संख्याएं हो सकती हैं। चलो अगला देखते हैं इसका थर्ड पार्ट 20.75। जैसे मान लो कि इसको जरूरी नहीं कि 5 के बाद जैसे 0 है तो आप 1 ही लो, 2 ले लो। जैसे 750 है, ये आगे दशमलव के आगे आप 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 0 के बाद 1 लिखेंगे या 2 लिखो या 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 20.752, 20.75, 3 की जरूरत नहीं है, 5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। 20.756 लिख दिया। और देखो 20.758 लिख दिया। 6 के बाद 7 लिखना कोई जरूरी नहीं है, 8 लिख दो। और ये 20.75 और ये 9 लिख दो, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी संख्याएं क्या हैं, इनके बीच में है। तो 0.759 देखो 20 पॉइंट है, ये 26 है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 21.75, 22.75, 23.75, 24.75, 25.75, समझ गए। आप देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो ये लिख लो, समझ गए, या फिर आप ऐसा जवाब दे दो। जैसे मान लो कि 20.75 है तो 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया और ये 25 हो गया। ये भी 5 संख्याएं हैं, इनके मध्य प्रीमिय संख्याएं हैं, समझ गए। ये भी 5 संख्याएं क्या हैं, इनके मध्य की प्रीमिय संख्याएं हैं। तो दोस्तों ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आपका आंसर हो सकता है, बिल्कुल भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं अगले पार्ट को। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट 1.001 और 1.002। देखो ये थोड़ा सा पास पास में संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन चौथा जो है अंक लेंगे 1.0012, 1.0013, 1.0014, 1.0015 और 1.0016। ये लो कितने संख्याएं हो गई, 3 4 और 5 संख्याएं हो गई। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल इजी पार्ट है। आपको इसके आगे संख्या बढ़ा देनी है, इसके तो बड़ी हो जाएगी और इससे छोटी आपको मिल जाएगी। अगला देखिए प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न के दशमलव निरूपण के प्रथम 3 अंक लिखिए। देखो √2 के दशमलव निरूपण को कैसे लिखेंगे आप, √2 होता है 1.414, समझ गए। प्रथम 3 अंक हो गए, याद होना चाहिए आपको। √3 होता है 1.732 और √5 होता है दोस्तों, √5 होता है 2.236। आपको याद रखना है √2 1.414, √3 1.732 और √5 2.236 होता है। 3 अंक दशमलव निरूपण के प्रथम 3 अंक लिखने थे, प्रथम 3 अंक यही हैं। आपको ये बिल्कुल मौखिक याद होना चाहिए, क्योंकि इनका वैसे तो भाग विधि से तो अपन सोल्व करने बैठेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने ऐसा दिया भी नहीं है और आपके सिलेबस में भी भाग विधि से सोल्व नहीं कर रखा। तो आपको तो सीधा इनको याद रखना है और आंसर चिपका देना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उदाहरण संख्या 1.20। देखो √3 व 2 के बीच एक परिमेय अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो √3 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, √3 + 2/2 इनके मध्य की हो गई और अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि √3 क्या है, अपरिमेय, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, समझ गए, अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आसान है, अपरिमेय कौन सा है, ध्यान रखना, परिमेय मत निकाल देना, परिमेय मत पढ़ लेना इसको। अपरिमेय √3 + 2 के बीच में चाहिए तो 2 जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, और √3 अपरिमेय है तो पूरी भी क्या होगी, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या जोड़ोगे तो अपरिमेय मिलेगी, और इस अपरिमेय में 2 का भाग यानी परिमेय संख्या का भाग लगाओगे तो भी अपरिमेय आपको मिलेगी। चलो अगला देखते हैं प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन, निम्न संख्या युग्मों के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 और 4,
2 और 4 के बीच आपको अप्रिमेय संख्या चाहिए तो 2 गुणा 4 कर दो, रूट लगा दो। 2 गुणा 4 का रूट कितना हो गया, रूट 8। ये एक अप्रिमेय संख्या है, रूट 8। समझ गए। आप यहां भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको हल भी कर सकते हैं। कैसे, रूट 8 को ऐसे लिख दो, 4 गुणा 2 तो 4 तो बाहर आ जाएगा और 2 रूट में रह जाएगा। 4 गुणा 2, समझ गए, 4 गुणा 2 में 4 तो बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा। इसका मतलब है ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। दोनों में से कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। 2 गुणा 4 ये हो गया और इसका जैसे 4 बाहर निकालोगे तो 2 रूट 2 आपको मिल जाएगा। समझ गए। तो देखो मैं इसको 2 गुणा 4 को ऐसे भी लिख सकता हूं। समझ गए। तो देखो ये हो गए हैं 2 आंसर आपके, ये भी सही है और ये भी सही है। रूट 8 और 2 रूट 2, ये भी अप्रिमेय है क्योंकि रूट 2 है और ये भी अप्रिमेय है क्योंकि रूट 8 है। चलो अगला देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। रूट 3 तथा 3 के मध्य एक अप्रिमेय संख्या ज्ञात करो। तो देखो रूट 3 प्लस का 3 बटे क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। बिल्कुल इजी है। बीच में चाहिए तो आप जोड़ के 2 का भाग लगा दो। अगला देखिए रूट 2 प्लस रूट 3 के मध्य आपको एक अप्रिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो रूट 2 प्लस का रूट 3 बटे 2 हो गया। ये लो जोड़ के 2 का भाग लगा दिया, बीच में आपको एक अप्रिमेय संख्या मिल गई। समझ गए। चलो अगला देखो उदाहरण संख्या 1.21, संख्या 2.71832 का 2 दशमलव स्थान तक लगभग मान ज्ञात कीजिए। देखो 2 दशमलव स्थान तक, तो देखो 2.7, अब देखो 2 दशमलव स्थान तक चाहिए। एक बार मैं इसको पूरे को लिख लेता हूं, 71832। आपको इसका क्या चाहिए, 71832। चलिए बिल्कुल सही है, 2 दशमलव स्थान तक चाहिए तो 2.1 दशमलव स्थान तो 7 हो गया। अब देखो जब 2 तक चाहिए तो तीसरे को देखेंगे, तीसरा दशमलव स्थान देखो यहां तीसरा दशमलव स्थान 5 या 5 से ज्यादा हो तो पहला इससे जस्ट पहले वाला 1 बढ़ जाएगा। यहां देखो क्या होगा, यहां देखो क्या होगा, 5 या 5 से ज्यादा है 8 तो पहले वाला 1 से बढ़ जाएगा, मतलब 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 दशमलव स्थान क्या हो गए, 2.72। चलिए अगला देखते हैं उदाहरण संख्या 1.22, 12.78962 12.78962 का दशमलव के 3 स्थानों तक लगभग मान ज्ञात कीजिए। देखो 3 स्थानों तक चाहिए तो 12.78, अब देखो 2 स्थान तो सेम रहेंगे 7 8। अब देखो 9 को देखो आप, आगे क्या लिखा है, आगे देखो 5 या 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है 6 है तो पहले वाला क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा। अब देखो यहां एक समस्या आ गई, यहां 7 8 हो गया। चलो यहां चौथा स्थान 5 या 5 से ज्यादा है तो पहले वाला बढ़ेगा तो 9 1 से बढ़ेगा तो 10 बन जाएगा और जैसे ही 10 बनेगा तो 8 को डिस्टर्ब करेगा क्योंकि 10 में जो हासिल की 1 है वो 8 के पास आ जाएगी। समझ गए, 10 में हासिल की 1 कहां जाएगी, 8 के पास। तो यहां 8 का भी 9 बन जाएगा और 9 का क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। समझ गए। तो यहां पे जो आपका ये 8 है इसकी जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी जगह हो जाएगा 9 और 0, 9 और 0। देखो आपके पास यहाँ 89 है, 89 में 1 बढ़ेगा तो 90 तो बनेगा। सिंपल सी बात है, आपको दिमाग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। अगर 89 में मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 90 होगा। तो ये रहा 790, 790 हो गया। ठीक है। चलो अगला देखते हैं प्रश्नावली 1.7, निम्न संख्याओं का 3 दशमलव के स्थानों तक लगभग मान ज्ञात कीजिए। देखो 0.77777 5 बार लिखा हुआ है। अब देखो 3 दशमलव स्थान तक तो 0.77, 2 तो मैंने लिख दिए, तीसरे को बदलना है। तीसरे को बदलेंगे तो कहां से बदलेगा, देखो 1 2 3 4 इससे बदलेगा। ये 5 या 5 से ज्यादा है तो पहला 1 से बढ़ जाएगा, 7 ज्यादा है 5 से तो पहला 1 से बढ़ जाएगा, मतलब 7 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ गए। तो 0.778 दशमलव के 3 स्थान हो गए। अगला देखिए 7.3259, 7.3259 तो देखो 7.3259 कहां तक चाहिए, दशमलव के 3 स्थानों तक, 3 दशमलव स्थानों तक आपको चाहिए। तो देखो 7.32 ये तो 2 स्थान हो गए। अब देखो तीसरे को बदलना है तो देखेंगे कौन सा, चौथे को देखेंगे। तो देखो ये चौथा 5 या 5 से ज्यादा है तो पहला क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 5 की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। ये लो, ये 5 था इसकी जगह 6 बन गया। समझ गए। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। 1.0001
8 समझ गए। देखो 1.0118 यहां देखिए आप दशमलव के 3 स्थानों तक मान ज्ञात करेंगे तो देखो क्या होगा 1.01 तो आप ऐसा कैसे लिख दो 1.01 दो स्थान तो हो गए। अब देखो तीसरा स्थान क्या है, तीसरा स्थान यहां 8 है तो 8 के पहले वाला अंक बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ा है। तो देखो यहां पे तीसरा अंक क्या होगा, तीसरा अंक जो 1 लिखा हुआ है उसकी जगह 2 आ जाएगा, समझ गए। तो 1.012 हो गया। चलिए दोस्तों यहां तक की बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ, 3 स्थानों तक मान ज्ञात करना है तो देखो 3.1428 है, यहां देखो 3.14, यहां देखो तीसरे स्थान को बढ़ाना है या घटाना है वो कौन बताएगा, चौथा स्थान बताएगा। चौथा स्थान क्या है, 5 या 5 से बड़ा है 8, तो देखो 8 5 या 5 से बड़ा है तो पहले वाला स्थान बढ़ जाएगा, मतलब 2 की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 की जगह 3 आ जाएगा। ये लो तो ये हो गया 3.14, 2 की जगह 3 हो गया तो 3.14, 3 आपके पास बन गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पार्ट में। इसका फिफ्थ पार्ट देखो बिल्कुल इजी सेक्शन चल रहा है, बिल्कुल आसान है। 1.1413 अब देखो यहां से 3 स्थानों तक मान चाहिए तो कौन बताएगा, चौथा स्थान बताएगा, समझ गए। चौथा स्थान क्या है, 3 है, वो 5 या 5 से छोटा है तो यहां बढ़ोतरी नहीं होगी, और बढ़ोतरी नहीं होगी तो ये स्थान आपके 3 ऐसे कैसे रहेंगे, 1.141 रह जाएगा, समझ गए। क्या होगा 1.14 एक ही रह जाएगा, 2 नहीं बनेगा क्योंकि आगे चौथा अंक 3 है वो 5 से छोटा है, तो आपका तीसरा अंक ना ही तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, यथावत रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। यहां तक की बातें आपको शायद क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आपका एक टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है और अगली क्लास में अगला चैप्टर यानी जो आपका दूसरा अध्याय है उसको चालू करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों गुड बाय।